दोस्तों इस वक्त पहुंच चुके हैं हम जो बिजनौर लोकसभा का क्षेत्र का ही एक गांव है गंदासपुर। वहां पर भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये गंदासपुर गांव में हम आए तो सबसे पहले हमने ये गेट बना हुआ देखा, द्वार। जी। तो ये किन के नाम से बना हुआ है यहाँ? ये हमारे बाबा जी के नाम से है। आपके बाबा जी के नाम से? अच्छा, तो गुज्जर लिख रहा, तो गुज्जर ज़्यादा रहते हैं क्या इस गाँव में, या टोटली गुज्जरों का गाँव हो? गाँव तो गुजरों का भी, ब्राह्मणों का भी, बड़ी भी है। अच्छा, लेकिन भाई हम तो गुज्जर हैं तो अपना लिखवाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये किस लिए लिखवाया था, मतलब? ये गुजर गए थे हमारे ताऊ जी, उनकी स्मृति में बनवाया। अच्छा, उनकी याद में बनवा दिया था ये। अभी 2024 के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे। जो चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, आपने देख भी रहे होंगे जो प्रत्याशी हैं वो भी चहल कर्मी होने लगी है। पार्टी अपने स्तर से जो है वो तैयारियों में लगी हुई है चुनाव की। तो क्या लग रहा है आपको, 2024 में बदलाव होगा कुछ, या यही सरकार रहने? बस सरकार तो हमें तो ढंगी लग रहा है भाई, यही रहेंगे। अच्छा हाँ, पर थोड़ा डंगरों की तरफ से परेशानी हो रही। अच्छा हाँ, और तो कोई जनप्रतिनिधि कैसा चाह रहे हैं आप, कैसा होना चाहिए? हो है कहीं नजदीक कहीं, अब क्षेत्रीय होना चाहिए, मतलब बाहर ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मैं आनंद पोसवाल गंगासपुर रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? कि कृषि संबंधी अभी खेती करते हैं। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो इतनी जल्दी नहीं आने का। अच्छा। सरकार तो यही रहनी। अच्छा, सरकार कहीं नहीं जा रही। काम उम जो किए हैं, जैसे सरकार में देख रहे होंगे योजनाएं चल नहीं, रही सरकार जो किसानों के लिए करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। अच्छा, उस पर अपने स्तर पर टिकी हुई नहीं है। जैसे कि गन्ने का हमारा विवरण है, जी सब किसानी से भाई हैं जितने भी हैं, जी जी। और खासकर यूपी के 5, 7, 10 जिले जो हैं तो है भी गन्ने से संबंधित। इन किसानों के लिए 5 साल के बाद प्रदेश सरकार आई तो 5 साल के बाद 25 रुपये बढ़ाए गए। इस बार बढ़े हैं कुछ? कोई रुपया नहीं बढ़ा। अच्छा, अभी तक जो पेमेंट चल रहा है वो पिछले साल के चल रहा है। जी जी जी। अगर सरकार किसानों को रुझाने का काम नहीं करने की तो शायद किसान इस बार रुष्ट हो गया तो सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ जी आपका जो गांव हो, ये कितनी आबादी होगी इस गांव की? 800 के लगभग है आबादी यहाँ की। 800 के लगभग। तो यहाँ जो वोट बैंक है वो कौन सी पार्टी का ज़्यादा? भाजपा का ज़्यादा है। भाजपा का ज़्यादा। तो भाजपा की, जैसे बता भी रहे हैं आपके गांव के किसानों की, भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं या अपना खेती कर रहे हैं। तो उनके सामने कुछ समस्या चली हुई है, जैसे गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, और दूसरी चीज़ जो छुट्टा पशु हैं उनकी भी कुछ समस्याएं होंगी। बस समस्या ये दो ही हैं जी, गन्ने का रेट बढ़ जा और ये आवारा पशु जो हैं गाय बछड़ा ये पकड़े जावे या इनका कोई इंतजाम करा जावे। और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से ये आप रिक्वेस्ट करिए हमारी तरफ से कि भाई किसानों को बहुत बड़ी समस्या पशुओं की है, आवारा पशुओं की। और तो देखो भाजपा की है ज़्यादा, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। जी जी। हाँ, और भाई बने के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कोई अभी दिखाई दे रहा है जो लाइन में लगे हुए हैं टिकट की के कैसा? नहीं, अभी तो वो चाह रहे कोई हैं? क्लियर तो किसी का देखो नहीं हुआ अभी कुछ। अच्छा, सुनने में आ रही कभी किसी की भाई कभी किसी की। अगर बाहर का प्रत्याशी आ गया। बाहर का प्रत्याशी आवे तो हो सके हम वोट भी ना दे। अच्छा। हाँ, अगर हमारा नजदीक का वो प्रत्याशी आवे स्थानीय कोई, मतलब आपकी लोकसभा क्षेत्र का ही होना हाँ चाहिए, कोई उस आदमी यहाँ का हो हमारा, जिसके पास हम कभी चले भी जाए भीड़ वक्त में, जी जी, तो वोट तो भाजपा की सारी भाई। बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? आज़ाद सिंह। आजाद सिंह जी। खेती किसान नहीं करते होंगे? खेती किसान करते हैं भाई। तो छुट्टा पशु तो परेशान ना कर रहे हैं आपके गाँव में? ये तो सब यूँ कर रहे हैं। ऐसा कौन सा गांव में, कौन सी जगह है जहाँ छोटा पशु ना हो? आपके गांव में ज़्यादा छोड़े जाएं या आसपास के गांव के आ जहाँ? सब आसपास के सभी अपने गांव के भी जाए छोटे जा, सभी गांव के जाए छूटना मंडे, जिसका जो है कि दूध से गाय भागी ठा के बैठा छोड़ दिया। जिसकी गाय जो है कि हमें फैट रहेगी जब बन नहीं हो रही उसको छोड़ दें, दूध से भागे तो छोड़ते हैं। और क्या है, हम ही छोड़ रहे हैं, हम ही जो है कि मैं परेशान है। तो किसानों के सामने जैसे ये समस्याएं चली हुई हैं, आप तो 2024 में क्या देख रहे हैं, इसका कुछ नुकसान होगा? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता की तो जो है बीजेपी की वोट देगी जनता तो। अच्छा, हाँ, कैंडिडेट तो बीजेपी का जीतता है। लेकिन जो है अगर ऐसा हुआ कि पिछली बार के जैसा हुआ जी, कि जब भारतीय हिंदू बीजेपी से थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, आके जनता की तरफ देखा तो जनता पलट गई। मुल्क नागर जीता, जब मुल्क नागर जब उसका बाबा जी कर गया वो आके झक्का आपको, वो भी साफ है। कोई वो क्षेत्र का आवे तो बने, नहीं तो नहीं बनता वोट नहीं जाने किसी के लिए। अच्छा, जो मलुक नागरा सांसद आपके कुछ क्षेत्र में काम कराया उन्होंने? क्षेत्र में उसमें तो 3 ये लगती है, हमारा मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बिजनौर है, उन्हें कोई से कोई पता नहीं मुल्क नागर है कौन नहीं।
अच्छा, जानते भी नहीं हो? जानते भी नहीं, मतलब भी नहीं देखे? नाम सुना जी काफी दिन से, नाम सुना? नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं मल्लू नागर जी का, लेकिन देखे नहीं कभी। अच्छा यानी आज तक जितने भी सांसद बने लगभग सभी देख लिए, जी। सबसे परिचित भी काम है। किसी ने करा नहीं करा, लेकिन दर्शन तो देखे मैं, इसने तो दर्शन भी नहीं दिया भाई जीतने के बाद इधर को। संसद में बहुत बोलते हैं, संसद में संसद में किसानों की आवाज उठा, संसद में बहुत चर्चा हुई है मल्लू नागर की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संसद तक ही सीमित है, क्षेत्र के लिए नहीं। दोस्तों इस वक्त पहुंच चुके हैं हम, मुजफ्फरनगर का गांव है कैडी, और ये गांव भी लोकसभा बिजनौर के अंतर्गत ही आता है। तो लोकसभा बिजनौर से ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार बिजनौर टीवी चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो कैडी गांव के कुछ लोग हैं हमारे साथ, अभी उन्हीं से बातचीत करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करम सिंह है। करम सिंह जी। तो ये गांव का नाम मैंने सही लिया है या गलत? ठीक लिया है। ठीक लिया। कैडी गांव है आपका मतलब? हमारे कभी कोई बोलने में कभी वो ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये 2024 के बारे में हम जानकारी कर रहे थे, ये लोगों से और जगह भी गए हम। तो जो लोकसभा क्षेत्र ये बिजनौर है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इसका, जो लोकसभा की ये सीट है। कई जगह गए, अब आपके गांव में पहुंचे हैं। तो यहाँ के ग्रामवासी क्या देख रहे हैं? 2024 में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? सरकार में का परिवर्तन होगा या यही रहेगा? सरकार तो मोदी की आनी है। अच्छा, भले कैंडिडेट को कोई भी आ जाओ, कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ, भाजपा की आनी तो चपेरे को भागे हैं आदमी, सपा पे भी जाएंगे, बसपा पे भी जाएंगे। अच्छा, हाँ वो तो सबके ही सरकार तो मोदी की होनी है। अच्छा अच्छा। आप क्या नाम है जी? मेरा नाम तेजपाल है जी। तेजपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं तो हूँ तो राशन डीलर बस जी। अच्छा, राशन डीलर हो। जी जी। तो ये आपके गांव में कितनी जनसंख्या होगी ये? हमारे गांव में जो है 800 सवा 800 के करीब वोट हैं। अच्छा, कौन कौन सी कास्ट रहती है? कास्ट हमारे यहाँ एक तो पालका दो गटरी है, अच्छा, और बाकी जो है ठाकुर है, चौहान। अच्छा। हाँ, तो किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप? हमारे यहाँ तो दोनों बिरादरी भाजपा की टोटली मानी है, बस 90% तो है। कौन कौन सी? दोनों की दोनों ही एक जगह उठते हैं। अच्छा, हाँ जी, पूरा गांव भाजपा का टोटल। भाजपा का। तो कोई ऐसी डिमांड भी चलती है वोटर के मन में चुनाव से पहले कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो वो अपने क्षेत्र का हो, है बाहरी ना हो, ऐसा भी कुछ है? या जिसे भी बीजेपी उतार देगी बस जो भी भाजपा से होगा उसे ही वोट देंगे। उसे ही वोट देंगे, कोई भी कहीं से कोई भी हो, आ कहीं से भी आ जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजवीर है जी। तो क्या खेती बाड़ी करते हैं क्या? हाँ जी, मजदूरी करो जहाँ जी अपनी। मजदूरी। हाँ जी। तो सरकार ने से तो आप सहमत हो, जो गांव वाले बता रहे हैं, सहमत हो आप? जैसे छुट्टा पशु हो, लोग छोड़ रहे हैं पशुओं को, उससे कुछ परेशानी होती है? परेशानी तो है जी, खैर अच्छा, परेशानी तो है, पर उस परेशानी को भी हम झेल लेंगे। झेल लेंगे। सरकार भाजपा की चाह। अच्छा, तो कोई विशेष बात है? ना कुछ नहीं और कुछ नहीं जी। और कुछ नहीं है। आप क्या नाम है? प्रमोद कुमार है जी। तो ठंड मान गए क्या बात है? मेरे नज़र जुकाम सा हो रहा है, नज़ला जुकाम हो गया। अच्छा, दवाई ली थी, ठंड सी लगी। क्या सोच रहे हैं 2024 में? तो 2024 में बीजेपी की सरकार चाहते हैं, शांति व्यवस्था है, अच्छा, गुंडागर्दी खत्म सी है। तो ये गांव पूरा बीजेपी का ही है? बीजेपी क्या 5 लोग रहते हैं यहाँ, फिर चौहान है, राजपूत, ठाकुर। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव है दरबाड़ा, जहां पर हम मौजूद हैं, और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही ये गांव आता है। यहां पर भी चुनाव के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे। रात्रि का ये वक्त है, कुछ लोगों ने अलाव यहाँ पर जलाई हुई है और कुछ यहाँ पर ताप रहे हैं लोग। तो अभी इन्हीं से हम बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? अजयपाल सिंह। क्या करते हैं अजयपाल जी? मैं पेपर मिल में काम करता हूँ सर। अच्छा, प्राइवेट नौकरी? हाँ, प्राइवेट नौकरी है। अभी हम चुनाव के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं जी। लोकसभा के जो चुनाव आने वाले हैं, जी। तो क्या विचार बन रहा है आपका? सर हम तो सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार बदलना चाह रहे हैं? हाँ। क्यों? सरकार महंगाई बहुत हो रही है सर, बेरोजगार हैं लोग वहाँ, अच्छा, इसलिए जो है सरकार बदलना चाहते हैं। मतलब रोजगार की समस्या है रोजगार और की समस्या और महंगाई की समस्या। महंगाई की समस्या। हाँ। और किसी तरह की समस्या नहीं, जैसे खेती किसानी में? खेती किसानी में क्या सर, हमारे खेती तो है नहीं। अच्छा, हम तो मजदूर आदमी जी, है। जी, जी। हमारे पास में तालाब है, तालाब का पानी रुका हुआ है, और गांव का पानी बेकार हो गया, सारे नल बेकार हो गए। तो लोग वहाँ बीमार बहुत होते हैं, कैंसर बहुत हो रहा है हमारे गाँव में। अच्छा, तो इसलिए हम ये तालाब को भी, ये तालाब ये हो, अच्छा, जिससे बीमारी फैल रही गांव के अंदर, जी तो हाँ। इसके ये किसी के संज्ञान में पहुंची नहीं? जैसे आपके विधायक भी होंगे, सांसद भी विधायक होंगे, भी- अधिकारी भी हैं। जी जी, विधायक के संज्ञान में आई हुई है ये। अच्छा, हाँ, लेकिन वो आते नहीं इधर को, कोई नहीं आता कोई नहीं आया इधर को। सांसद भी नहीं पहुंचे आपके ना ना, कभी? कोई नहीं आया सर हमारे यहाँ। तो बदलाव चाह रहे हैं, मतलब बदलाव चाह रहे हैं। 2024 में? जी हाँ, किसे बदलाव। चाह रहे हैं आप? कोई सी भी सरकार हो, सरकार की, कांग्रेस की सरकार आ जाए, अच्छा, वो मतलब ठीक है। ये नहीं होनी चाहिए मतलब? ये नहीं होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, हाँ। ठीक है सर।
राम राम जी। राम राम जी। सफाई चल रही है? हाँ जी बढ़िया है। हैं? तो ताप रहे हो बढ़िया। लकड़ी उकड़ी का तो गांव में तो कोई दिक्कत ही ना। तो बहुत भंडार भरा पड़ा हमारे पास। हाँ, गांव में तो कोई दिक्कत ही ना। तो क्या घंटे लो चलो ये आ गया? ये 10 बजे तक चलता है। 10 बजे तक। तो मोहल्ले पड़ोस के सभी ताप पे सभी हैं। आ गए। देखो कितनी जनता इकट्ठी है। चुनाव आ रहा है नजदीक, क्या सोच रहे हो? बस भाजपा का हटाना चाह रहे हैं। हटाना चाह रहे हो? क्यों, क्या बात हुई? राशन महंगाई है, भाई राशन मिल रहा है फ्री और गैस राशन सिलेंडर से भी मिल थोड़ा रहा है। पेट भर रहा। अच्छा। महीने में एक बार दे रहा। चीनी चाहिए, मट्टी का तेल चाहिए, अच्छा, बहुत दाल चाहिए। मतलब महंगाई से की वजह से ही बदलना चाह रहे हैं या और कोई भी कारण है? बदलाव तो होना चाहिए 5 साल के बाद। 5 साल के बाद बदलाव होना बदलाव चाहिए। होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ युवा भी हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं गांव दरबाड़ा के अंदर। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी तो कुछ नहीं करता हूँ, फिलहाल मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं आप? पढ़ाई वढ़ाई की? पढ़ाई की है, तो नौकरी की ट्राई नहीं की गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की ट्राई की है, अच्छा, अभी तक कोई आया नहीं नंबर। कहीं नंबर नहीं आया। तो 24 में क्या सोच रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हो? जी बदलाव चाह रहे हैं बिल्कुल। क्यों, किस लिए? एक तो महंगाई बहुत है और फिलहाल अभी बताओ, मेरे को इंटर किया हुआ 19 हो गया और अब भर्ती आई है अच्छा, यूपी पुलिस की, एज भी मतलब और एज ओवर होने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये समस्याएं मतलब बनी हुई है जिस वजह से आप संतुष्ट नहीं हो सरकार से, टाइम पर भर्ती नहीं है। हाँ जी। और महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी है। अच्छा, तो इस बार क्या मुद्दे रहने चाहिए आपके हिसाब से? किस मुद्दों पर वोट करोगे? कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? प्रत्याशी चाहे कोई भी आए, अच्छा। लेकिन एक तो सस्ता होना चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, किस पार्टी की सरकार सही रहेगी आपके हिसाब से? कोई भी आ जाए, लेकिन सभी के लिए, जनता के लिए सोचे। और ये सरकार जो चली हुई है वर्तमान में चल रही है, जनता के लिए सोच रही है, लेकिन महंगाई को देखो, कहाँ लोग आगे मजदूरी कर रहे हैं। तो इसका बदलाव चाह रहे हो? जी।